हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तत्व क्या है। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था परमाणु का संगठन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है और फिर हमने पढ़ा आणविक द्रव्यमान। तो शुरुआत करते हैं। तत्व क्या है। एक ही प्रकार की परमाणु को हम तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार का मतलब है जितने भी प्रकार के इस प्रकृति के अंदर परमाणुओं की खोज हुई है उन सभी को हम तत्व कहते हैं। जैसे एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अणु H2 से बनता है, लेकिन इन्हीं का एक बार जैसे एक परमाणु दूसरा परमाणु दोनों के बीच में बंध बना तो एक हाइड्रोजन का अणु बना। हम यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं, उसे ही तत्व या परमाणु कहते हैं। हीलियम का परमाणु, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। उसी तरह वर्तमान में 118 प्रकार की तत्व की खोज हो चुकी है। तो इन्हीं 118 प्रकार की जो परमाणु हैं उनको एक एक को हम तत्व कहते हैं। एक तत्व की संख्या काफ़ी हो सकती है, असंख्य होती है, लेकिन पहचान के रूप में वैज्ञानिकों ने इन सभी परमाणुओं को तत्व कहा गया है। तत्व शुद्ध रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब वो कैसे हुए? जैसे हमने O2 लिया, ये दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। दोनों ही ऑक्सीजन के तत्व समान हैं भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में। तो समान प्रकार का परमाणु का समूह कोई भी हो उसे विज्ञान की परिभाषा में शुद्ध पदार्थ तत्व कहते हैं। इसमें एक ही प्रकार के तत्व हो। एक तत्व दूसरे तत्व से भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि 118 प्रकार के तत्व की खोज हो चुकी है। तो ये सभी एक दूसरे परमाणु या तत्व से भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों में अलग अलग होते हैं। इन सभी का नेचर अलग अलग होता है। किसी का छोटा आकार, किसी का बड़ा, कोई धातु प्रवृत्ति का, कोई अधातु का। कुल मिलाकर के इनका गुणधर्म एक दूसरे से अलग अलग होता है। वर्तमान में 118 प्रकार के तत्व की खोज हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी में अभी तक 118 प्रकार के अलग अलग परमाणु की खोज हो चुकी है। समान प्रकार के तत्व के गुणधर्म समान होते हैं। सीधी सी बात है, एक ही प्रकार के समान परमाणु हैं तो उनका भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भी समान ही होगा। और यदि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु हैं, तत्व हैं, तो उनका भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होता है। तत्व मिलकर अणु, यौगिक व पदार्थ का निर्माण करते हैं। समान प्रकार के परमाणु का समूह या भिन्न प्रकार के परमाणु का समूह के बीच में रासायनिक बंध के द्वारा इनका संयोग होता है और कोई न कोई अणु, यौगिक या पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये अब तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एक धातु में, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। तीनों के गुणधर्म के बारे में देखते हैं, कुछ उनके उदाहरण भी देखते हैं, कैसे ये एक दूसरे से
भिन्न भिन्न होते हैं। धातु के गुणधर्म, धातु चमकीले होते हैं। आपने देखा होगा सोना, चांदी, लोहा ये चमकते हैं, तो इनको धातु में रखा गया। कठोर या कठोरता, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इनको आप आसानी से दबा नहीं सकते हो, ये कठोर होते हैं। तन्य का गुण है, किसी भी धातु को हम खींच करके उस पर बल लगा करके उसको तार के रूप में बदल सकते हैं, तन्य का गुण कहलाता है। जैसे सोना हो, चांदी हो हमारे पास, उसको हमने खींच करके लम्बा कर दिया, उसका तार बना दिया, तो इसी गुण को हमें तन्य गुण कहते हैं। सुचालक किसके? विद्युत के और ऊष्मा के। ये भी हमने देखा है कि घरों में जो लाइटें लगी रहती हैं, विद्युत परिपथ होता है, उसमें जो भी तार होते हैं उनमें धातु होता है, वो धातु के होते हैं क्योंकि इनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो वे विद्युत के सुचालक। नेक्स्ट है ऊष्मा का सुचालक। ऊष्मा का मतलब कोई चीज गर्म होना, हीट जिसको हम कहते हैं। इसका धातु में किस प्रकार चलन होता है? आपने कभी देखा होगा कि कोई धातु का छड़ है, इसको हम एक तरफ से गर्म करते हैं। जैसे हमने यहां से मोमबत्ती लगाई, इसको गर्म किया, तो ये लोहे का जो छड़ है वो धीरे धीरे आगे तक गर्म हो जाता है। हमने एक भाग से गर्म किया, इसको यहां से गर्म किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद में ये लोहे की छड़ पूरी गर्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अधिक ऊष्मा से कम की ओर ऊष्मा का इसमें चालन होता है, प्रवाह होता है, इसीलिए उसको हमें ऊष्मा का चालन कहते हैं। घरों के अंदर जो भी बर्तन होते हैं सब्जी बनाने के या कोई अन्य खाना बनाने के, वो सभी धातु के क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें ऊष्मा आसानी से चालन हो जाती है और जो भी खाने वाला पदार्थ है वो पक जाता है। आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब यहाँ पर है किसी वस्तु या धातु पर चोट लगाना। आघात का मतलब चोट लगाना। वर्धनीयता, वर्ध का मतलब है यहाँ पर उसमें वृद्धि करना, उसके आकार में परिवर्तन करना। किसी भी धातु पर हम चोट लगा करके उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने कोई धातु लिया, उस पर हमने चोट लगाई, चोट लगा करके इसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी हम औजार बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं। तो इसी गुण को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। धातु पर चोट लगा करके उसके आकार में परिवर्तन करना। प्रतिध्वनिकता, जब किसी धातु पर हम चोट लगाते हैं तो वो हमको ध्वनि देती है। जैसे स्कूल में घंटी बजाते हैं, वो धातु की होती हैं, उस पर हम जैसे चोट लगाते हैं तो वो हमको ध्वनि देती है। इसी गुण को प्रतिध्वनिकता कहते हैं। वैसे धातु के उदाहरण बहुत सारे हैं। 118 तत्वों में से अधिकतर धातु ही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ धातुओं को मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम एक तरह का धातु है, लेकिन इसको हम चाकू से काट सकते हैं। मरकरी ये भी एक धातु है, लेकिन मरकरी कमरे के ताप पर हमेशा द्रव अवस्था में रहती है।
एकमात्र ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है वो है मरकरी या पारा। बाकी जितने भी धातु हैं वो ठोस अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम। तो इस प्रकार बहुत सारे धातु हैं, अधिकतर धातु ठोस अवस्था के होते हैं, लेकिन मरकरी या पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम दोनों ही धातु अधिक क्रियाशील हैं। आपने देखा या सुना होगा कि सोडियम जल से क्रिया करके तीव्र विस्फोटक के रूप में अभिक्रिया करता है। अधातु ऐसे तत्व या परमाणु जिसमें धातु के गुण नहीं होते हैं, जैसे हमने पढ़ा चमकीले, ये चमकीले नहीं होते। तन्यता, प्रतिध्वनिकता, आघात वर्धनीयता, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक, तो ये तमाम हमने गुणधर्म पढ़े थे धातु के, वो ये धातु में नहीं होते। ये धातु हमेशा गैसीय अवस्था के होते हैं, कुछ कुछ ठोस भी हैं। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन, आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसकी अवस्था ठोस होती है और धातु की तरह चमकता भी है। कार्बन ठोस अवस्था में हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है। यहां पर लिखा है, नोट करके मैंने कि ब्रोमीन यह धातु जो कमरे के ताप पर हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। धातु में हमने ये पढ़ा था कि एकमात्र ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर हमेशा द्रव अवस्था में रहता है वो कौन सा था? वो मरकरी या पारा था। यहां पर हम बात करें अधातु की, तो एकमात्र ऐसा अधातु जो कमरे के ताप पर हमेशा द्रव अवस्था में रहता है वो है ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन। 3 नंबर उपधातु, ऐसे तत्व या परमाणु जिनमें कुछ धातु के भी गुण होते हैं, कुछ अधातु के भी गुण होते हैं, लगभग दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, उन्हीं को हमने उपधातु में रख दिया। धातु व अधातु के बीज के गुण पाए जाते हैं, न तो पूरे धातु के गुण है न ही पूरे अधातु के गुण है, उसको हमने बोल दिया उपधातु। इसके कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, एंटीमनी, टेल्यूनियम। इस प्रकार इसके कुछ उदाहरण हैं। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि तत्व क्या है। तो तत्व एक ही प्रकार की परमाणु के रूप में हम व्यक्त करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो दोनों अपना आप में एक तत्व है। वो हाइड्रोजन का तत्व है, ये ऑक्सीजन का तत्व है। वर्तमान में 118 प्रकार के तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिनको हमने धातु, अधातु, उपधातु में डिवाइड कर रखा है। मोटे तौर पर हमने उनके कुछ गुणधर्म व उदाहरण भी पढ़े थे, और इसी का अध्ययन करने के बाद कुछ यहाँ पर मैंने आपको 1-2 प्रश्न दिए हैं, वो करने का आपको अभ्यास जरूर करना है। जैसे कमरे के ताप पर पाए जाने वाले द्रव अवस्था के धातु कौन सा है,
और ए धातु कौन सा है, उनके नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान में कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है।